नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि SBI की इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं। और SBI का अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करोगे तो आप लोग घर बैठे ही सारा बैंकिंग का काम कर लोगे। आपको ब्रांच जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो आपको न्यू चेक के लिए न्यू चेक इशू करवाना हो, न्यू डेबिट कार्ड को आप इशू करवाना हो, इसके साथ ही पुराने डेबिट कार्ड अगर खो गया हो तो उसको ब्लॉक करवाना हो, नेफ्ट करना हो, RTGS करना हो, IMPS करना हो, बेनिफिशियरी ऐड करना हो, मतलब कोई भी काम DD बनवाना हो, FD बनवाना हो, RD बनवाना हो, मतलब कोई भी काम अगर आप लोग बैंक जाकर जो करते हैं उसको आप लोग घर बैठे ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक SBI की इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन नहीं किया यानी कि एक्टिवेट या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि SBI की इंटरनेट बैंकिंग के रजिस्टर कैसे करें, एक्टिवेट कैसे करें। तो आप लोग उस वीडियो का लिंक पा जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हो। तो आइए तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो SBI की इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को SBI की ये वेबसाइट ऑनलाइन SBI.com इसको ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर में आप लोग ओपन कर लोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले अगर आप लोग मोबाइल में लॉगिन कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग को इस राइट कॉर्नर पे जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप लोग को वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट पर कर लेना। अगर आप लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोग मोबाइल में कर रहे हो तो आप लोग को डेस्कटॉप साइट में सर्वप्रथम कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल बैंकिंग का। तो पर्सनल बैंकिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो कंटिन्यू टू लॉगिन का बटन दिया हुआ इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन के लिए यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले आप लोग को यूजर नेम, फिर पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिलअप करके आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर जाना है। तो चलिए मैं इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे आप लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो आप लोग इस तरीके से इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट समरी यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, साथ ही ब्रांच नेम यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस यानी कि आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस हैं क्लिक हियर फॉर बैलेंस पे क्लिक करके आप लोग अपने अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। इसके साथ लास्ट 10 ट्रांजेक्शन यानी कि आपने पिछले 10 जो ट्रांजेक्शन किया वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हो घर बैठे तो आप लोग यहाँ से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोग यहाँ से आप लोग अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग को कई ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि बाय डेट यानी कि आप लोग डेट के हिसाब से एक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। बाय मंथ यहाँ पे मंथली निकाल सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट 6 मंथ यानी कि पिछले 6 महीने का आप लोग अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। या फिर अपने PPF अकाउंट का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को चूज कर लेना है स्टार्ट डेट। अगर आप लोग अपने मन से करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार्ट डेट आप लोग को सबसे पहले फ्रॉम डेट करना है। इसके साथ ही यहाँ पे इन डेट यानी कि जिस डेट तक आपको अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है यहाँ पे आप लोग को फिलअप करके गो बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग गो बटन पे क्लिक करते हो अगर आप लोग मान लीजिए डाउनलोड करना चाहते हो PDF फॉर्म में तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इस साथ ही यहाँ पे जो अगर आप लोग सिर्फ देखना चाहते हो तो व्यू वाले ऑप्शन पे आपको नॉर्मली रहने देना है, बट अगर आप लोग डाउनलोड करके कहीं पे आपको जमा करना है तो यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड PDF फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड होकर PDF फॉर्म में आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में सेव हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन पासवर्ड चेंज यानी कि आपका जो लॉगिन पासवर्ड है जिससे आप लोग अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो उसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग लॉगिन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। चौथा ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रोफाइल का, तो इस पर आप लोग क्लिक करके अपना प्रोफाइल डिटेल्स देख सकते हो। इस साथ ही बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोफाइल के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि माई प्रोफाइल, यहाँ से आप लोग अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हो। इसके साथ ही सेट
अकाउंट निक नेम यानी कि अपने अकाउंट का निक नेम, आपका जो भी नेम होगा उसका निक नेम आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद ये IPO एप्लीकेंट आप लोग मैनेज कर सकते हो। हाई सिक्योरिटी ऑप्शन यानी कि आप लोग अगर अपने नेट बैंकिंग में और भी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग को अपना ईमेल आईडी अपडेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अकाउंट डिस्प्ले करना है, मैनेज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स यानी कि मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप लोग मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके साथ अगर आप लोग अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। बेनिफिशियरी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा। याद है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोफाइल पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है, तो आप लोग उस वीडियो में जाकर प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करने की विधि देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कोई भी काम करोगे लॉगिन करने के बाद, जैसे कि आप TPT करते हो यानी कि थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र करते हो, या फिर कोई मोबाइल नंबर चेंज करते हो, ईमेल आईडी चेंज करते हो, या प्रोफाइल वगैरह विजिट करते हो, तो आप लोग को बेनिफिशियरी ऐड करते हो सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड ही मांगेगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस पेज पे आप देख सकते हो कि आप लोग को बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग जो बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हो वो अगर SBI का ही उसका अकाउंट है तो इस पर आप लोग क्लिक करके करोगे। इसके साथ ही अगर आप उसका अदर बैंक यानी कि SBI के अदर बैंक उसका अकाउंट है तो यानी कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया में या फिर HDFC किसी भी बैंक में, SBI को छोड़ो किसी भी बैंक में अगर उसका अकाउंट है उस बेनिफिशियरी का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बेनिफिशियरी ऐड करोगे। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हो यहाँ पे करोगे। IMPS बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हो, NPS। इसके बाद यहाँ पे फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी, वैन यानी कि वर्चुअल अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप लोग को बेनिफिशियरी भी ऐड करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नॉर्मली जो लोग नॉर्मल पर्सन यूज करते हैं वो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है SBI का खाताधारक या फिर अन्य बैंकों का खाताधारक, यानी कि अगर आप जो बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हो वो SBI का ही अकाउंट होल्डर है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर वो अदर बैंक का अकाउंट होल्डर है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है फंड ट्रांसफर का। तो फंड ट्रांसफर जब भी आप लोग करोगे उसके पहले बेनिफिशियरी ऐड करना सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना बेनिफिशियरी ऐड किए आप लोग कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, चाहे IMPS करना, नेफ्ट करना हो या फिर RTGS करना। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बेनिफिशियरी ऐड करके दिखाता हूँ कि बेनिफिशियरी इंटरनेट बैंकिंग में कैसे ऐड किया था। तो मेरा अदर बैंक अकाउंट यानी कि HDFC बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना। मान लीजिए अगर आप लोग SBI का अकाउंट है तो आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अदर बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरा HDFC में है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे सबसे पहले आप लोग को बेनिफिशियरी का नेम फिलअप करना है। बेनिफिशियरी मीन्स कि जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो या फिर उसके अकाउंट से पैसे आप लोग अपने अकाउंट में ले रहे हो तो उसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग बेनिफिशियरी नेम फिलअप करोगे, फिर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे, फिर वही अकाउंट नंबर आप लोग को यहाँ पे रीएंटर कर देना है। इसके बाद आप लोग को बेनिफिशियरी का पूरा एड्रेस आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे आप लोग को फिलअप करना है कि आप लोग को अमाउंट फिलअप करना है। जितना अमाउंट आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो अमाउंट आप लोग फिलअप कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो कि आप लोग लिमिट दी हुई है नेट बैंकिंग के थ्रू अदर बैंक को ट्रांसफ़र करने के लिए लिमिट 10 लाख रुपए है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप लोग IFSC कोड के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर लोकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे चलिए मैं IFSC कोड के थ्रू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का आप लोग को IFSC कोड फिलअप कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर फिलअप किया अपने आप दिया ही है, शो ही कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स को एग्री कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जाओगे, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक आप लोग को कर देना है। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि नेम, अकाउंट नंबर, इसके साथ जो अमाउंट आपने फिलअप किया है, बेनिफिशियरी का IFSC कोड, इसके साथ आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। तो बेनिफिशियरी की डिटेल्स को अप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अप्रूव नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को वही OTP जो अभी आया था OTP यहाँ पे फिलअप कर देना है। बट मान लीजिए OTP आपका आप भूल जाते हो तो यहाँ पे रीसेंड OTP पे क्लिक करके आप लोग फिर से OTP मंगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, इसका अप्रूव भी हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पहले जो बेनिफिशियरी आप ऐड करते थे वो एक्टिवेट होने में 24 घंटे का टाइम लगता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिख के आ रहा है कि अब आप लोग को बेनिफिशियरी न्यू बेनिफिशियरी जैसे आप ऐड करते हो उसके 4 घंटे बाद ही आपका बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाता है। आप लोग 4 घंटे बाद ही फंड ट्रांसफ़र कर पाओगे। और
पहले 4 दिन जब भी कोई न्यू बेनिफिशियरी आप ऐड करते हो तो पहले 4 दिन आप लोग 50 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो ऊपर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का, इसी पे आप लोग क्लिक करके किसी को भी यानी कि जिसको आप बेनिफिशियरी ऐड किए हो उसके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप लोग मान लीजिए बिना बेनिफिशियरी ऐड किए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसकी भी सुविधा आप लोग को यहाँ पे मिलती है। जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें आप लोग बिना बेनिफिशियरी ऐड किए ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट इसमें जो लिमिट है वो मात्र 10,000 रुपये तक की है, यानी कि आप लोग बिना बेनिफिशियरी ऐड किए 10,000 रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके साथ ही जिसको आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका भी अकाउंट अगर SBI में है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके साथ ही अगर उसका अकाउंट अदर देन SBI यानी कि HDFC जैसे कि मेरा HDFC में है तो वहाँ इस पर क्लिक करके यानी कि आउटसाइड आप SBI पे क्लिक करके आप लोग फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग को थर्ड ऑप्शन मिल जाता है बिल पेमेंट का। तो अगर आप लोग का कोई गैस या फिर बिजली का बिल वगैरह पेमेंट करना तो यहीं से आप लोग बिल पेमेंट भी कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट का। अगर आप लोग घर बैठे ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहीं से आप लोग FD अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई टैक्स वगैरह यानी कि इनकम टैक्स वगैरह फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग फिलअप कर सकते हो। ई सर्विसेज में आप लोग जाकर कई सारे सर्विसेज का भी बेनिफिट उठा सकते हो, जैसे कि ई सर्विसेज में आ जाते हैं कि यहाँ पे ATM कार्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे जाकर आप लोग अपना खोए हुए डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हो। साथ ही न्यू डेबिट कार्ड के लिए आप लोग यहाँ से अप्लाई भी घर बैठे कर सकते हो। यहाँ पे पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन यानी कि आप लोग अपने पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन यहीं से आप लोग घर बैठे कर सकते हो। इसके साथ यहीं से आप लोग SMS अलर्ट की भी फैसिलिटी ले सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को कई सारी फैसिलिटी ई सर्विसेज में मिल जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज का। तो इस पर आप लोग क्लिक करते हो तो इसमें आप लोग को कई सारी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसके साथ ही चेकबुक रिक्वेस्ट के लिए अगर आप लोग घर बैठे चेकबुक अपना अप्लाई करना चाहते हो न्यू चेकबुक के लिए तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपने कोई चेक का पेमेंट कर दिया यानी कि आपने कोई चेक जारी कर दिया उसका पेमेंट आप रोकना चाहते हो तो यहीं से आप लोग अपने चेक का पेमेंट भी रोक सकते हो। स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, फाइन ट्रांजेक्शन यानी कि आप लोग अपने ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री कर सकते हो देख सकते हो, लोन अकाउंट क्लोज कर सकते हो, नॉमिनी यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपने अभी तक नॉमिनी की फैसिलिटी नहीं ली हुई तो यहीं से आप लोग न्यू नॉमिनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है नेट बैंकिंग के अंदर, यानी कि सारा बैंकिंग जो आप बैंक में जाकर करते हो वो घर बैठे ही आप लोग ऑनलाइन कर पाओगे। इसके साथ यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है यूजफुल लिंक का। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि यहीं से आप लोग SBI योनो को डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन। इसके साथ यहाँ से आप लोग साइट मैप दे सकते हो, SBI वेल्थ डाउनलोड सकते हो और SBI माई वर्ल्ड डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से SBI की इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। लगभग मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे बेनिफिशियरी ऐड किया था और कैसे फंड ट्रांसफ़र किया था। फंड ट्रांसफ़र मैंने करके नहीं बताया, बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं किसी अदर वीडियो में फंड ट्रांसफ़र करके आप लोग को पूरा दिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दीजिए, खासकर जिनका SBI में अकाउंट है उनको आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही इसी तरह के हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।